जानदार धनदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? ये सिर्फ एक सवाल जवाब वाला शो नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसके पीछे ये करोड़ों का बिजनेस करते हैं। मतलब इतना बड़ा कि सिर्फ केबीसी के नाम पे स्कैम करके लोगों ने 20 से 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता पकड़ा गया। और ऐसी ही केबीसी आप सबको अपनी इमोशनल कहानियां बता के। मेरा पापा एक शॉप चलाता है, उससे महीने में 4 से 5 हजार ही इनकम होता है। घरों के बाकी कामों के लिए पैसा सब खर्च हो जाता है। मैनिपुलेट करता है और आपको पता भी नहीं लगता। अभी केबीसी में एक 10 साल का बच्चा कंटेस्टेंट बन के आया था। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आ गए? बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे। केबीसी ने उस बच्चे का एक एक वर्ड टीआरपी के लिए यूज कर लिया। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। सर एक क्या उस पे 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। और उस बच्चे को 1 रुपया भी नहीं मिला तो बस हेट। हर जगह से लोग अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। इसके पेरेंट्स थिंक दिस इज फनी, दिस इज नॉट फनी, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। पूरे इंटरनेट पे डिबेट चल रही उस बच्चे को लेकर। जब शुरू में नॉर्मली अमिताभ बच्चन ने उस बच्चे से बोला कि तुमको गेम्स के रूल समझा देता हूँ, वैसे ही वो बच्चा बोलता है कि मुझे रूल्स सब पता है, आगे बढ़ो। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। फिर उससे जब पहला सवाल पूछा गया, पहला प्रश्न 5000 पॉइंट ये रहा आपके सामने, तो वो बहुत इजी था। उसने तुरंत ही बोल दिया कि मुझे ऑप्शंस की जरूरत नहीं है और सही आंसर बता दिया। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दे। अब यहाँ तक सब नॉर्मल था। 15000 पॉइंट जीत रहे अपने भाई साहब। लेकिन जब उससे 25,000 रुपए का क्वेश्चन पूछा गया, 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। तो दोबारा से वो कॉन्फिडेंस में आके बोलता है कि इस ऑप्शन में 1 नहीं 4 लॉक्स लगा दो। लॉक कर दो। सर एक क्या उस पे 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने गलत जवाब दे दिया। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। और उस बच्चे ने एक भी पैसे नहीं जीते। इसके बाद असली गेम शुरू हुआ। लोगों ने इसे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी। शो के क्लिप्स वायरल होने लग गए। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठ। सर एक क्या उस पे 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। टीआरपी में स्पाइक्स आ गए और केबीसी का वो स्पेसिफिक एपिसोड पे मिलियंस में व्यूज क्रॉस हो गए। लोग कहने लगे कितना बदतमीज है, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क होता है। लोग इसे ट्रोल करने लग गए, डिसरिस्पेक्टफुल और एरोगेंट कहने लगे। पेरेंट्स ने इसे मैनर्स नहीं सिखाए। उन्होंने तो सीधा इसके पेरेंट्स को ब्लेम किया। अगर आप अपने बच्चों को ह्यूमिलिटी, पेशेंस और मैनर्स नहीं सिखा सकते तो वो ऐसे रूड, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। मतलब अब जो लोग केबीसी नहीं देख रहे थे, उन्होंने भी इस एपिसोड को देखा। और यही तो है जीनियस मार्केटिंग, ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर कराओ। बच्चा वहाँ पे अपने से 70 साल बड़े इंसान को बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, बीच बीच में अरे क्वेश्चन तो पूछो। कंट्रोवर्सीज कराओ, टीआरपी अपने आप मिलेगी। केबीसी हर सीजन में ऐसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स इंक्लूड करता है जो ऑडियंस को इमोशनली इंगेज कर सके। केबीसी हर सीजन में करोड़ों का बिजनेस करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्विज शो नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पूरा एक मार्केटिंग इकोसिस्टम है। मतलब अमिताभ बच्चन को होस्ट बना के शो का ट्रस्ट बढ़ाया जाता है। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब केबीसी अपना एडवर्टाइजमेंट सबसे अलग तरीके से करता है। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, कंप्यूटर महाशय बी विलियम हॉकिंस को ताला लगाया जाए, तब वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहता। जब वो बोलते हैं लॉक किया जाए, तो वो एक्चुअल में एक नॉर्मल लाइन नहीं रहती। इसके पीछे गोदरेज लॉक्स का ब्रांड प्रमोशन छुपा हुआ होता है, जो हमें पता भी नहीं लगता। जैसे गोदरेज लॉक्स के साथ कैडबरी, एक्सिस बैंक, सोनी लिव भी केबीसी के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हर लाइन, हर पॉज, हर कैमरा एंगल के पीछे एक मार्केटिंग छुपी हुई होती है। लेकिन ब्रांड्स तो एडवर्टाइज कर ही रहे हैं, लेकिन वो आपको एड जैसा फील नहीं होगा। और जैसे कि हम बार बार कहते हैं, अपनी पहचान बनाना, घर बनाना और हॉट सीट रहने का मौका जो है एक ही बार मिलता है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आपको लगता है कि शो का नॉर्मल सा पार्ट है, और ये काम सिर्फ 1 या 2 ब्रांड्स नहीं, एक एपिसोड में 10 से 12 ब्रांड्स अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, और ये ऑडियंस को बिल्कुल नेचुरल भी लगता है। मतलब लोग एंटरटेन हो रहे हैं और ब्रांड्स अपना इंप्रेशन भी छोड़ रहे हैं।
एक 30 सेकंड के एड स्लॉट में केबीसी 5 से 7 लाख रुपए कमा लेता है। और अगर हम पूरे सीजन का मिला के देखें तो बस स्पॉन्सर डील से ही 100 करोड़ से ज्यादा की डील्स हो जाती है। टीआरपी भी इस स्ट्रेटजी का कोर पार्ट है। जब कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स बताते हैं, मेरा नाम मोहसिन खान मंसूरी है, मैं 30 साल का हूँ, मैं यहाँ पे जो है हमाली और मजदूरी का काम करता हूँ, तो ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट करती है और टीआरपी डबल होने लगती है। ये इफेक्ट सिर्फ एक एपिसोड तक लिमिटेड नहीं रहता। एक इमोशनल स्टोरी के बाद अगले एपिसोड को देखने की क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑडियंस के बीच डिस्कशन शुरू हो जाते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। और यही रीजन है कि केबीसी हर सीजन में टीआरपी मेंटेन करता है और अपनी ब्रांड वैल्यू 20 साल से बनाए रखता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि हम बार-बार। लेकिन आपको लगता होगा ना कि जो जीते उन्हें उनके हाथ में पूरे पैसे मिलते होंगे, पर असल में केबीसी में जीते हुए पैसे पे लगभग 30% तक टैक्स लगता है। shall be taxed at the rate of 30%. मतलब 1 करोड़ जीतने पे कंटेस्टेंट के अकाउंट में सिर्फ 60 से 70 लाख रुपए ही आ पाते हैं। बाकी पैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है और ये टैक्स केबीसी खुद डिडक्ट करके जमा करता है। केबीसी हर साल अपने फॉर्मेट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता ही है। इनके हर एक चेंज का मतलब रहता है कि ऑडियंस को एंगेज रखना। कभी डिजिटल प्ले अलोंग फीचर लाया गया था जिससे लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ देखिए मत, खिलाड़ियों के साथ खेलिए भी। नया जियो केबीसी प्ले अलोंग ये शो को इंटरैक्टिव बनाता था और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था। किसी भी फोन पे या नेटवर्क पे जियो चैट डाउनलोड कीजिए। टीवी पे आपने लाइव क्वेश्चन देखा और उसके 4 ऑप्शन, आपके फोन पे भी आगे वही 4 ऑप्शन। और सोशल मीडिया कनेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जहां लोग अपने फेवरेट क्लिप्स शेयर कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, कमेंट्स में डिबेट कर सकते हैं और यही शो के एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ा देता है। और यही सब तो केबीसी का हमेशा से टॉप पे रहने का सीक्रेट है। हर जनरेशन को शो अच्छा लगता है, ऑडियंस बोर नहीं होती है, ब्रांड वैल्यू कंसिस्टेंटली हाई रहती है। केबीसी आज से 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था।